आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 में दो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनकी, क्योंकि ये परिभाषाएं जब तक नहीं समझ आएंगी तब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। तो हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के अभी तक हमने प्रश्न नहीं किए हैं, लेकिन उन्नयन कोण के बहुत से हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। और आज मैं स्टार्ट कर रही थी अवनमन कोण के कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा कि पहले ये परिभाषा जो है वो क्लियर की जाए, और किसी ने पूछी भी थी कमेंट में। तो देखिए, उन्नयन कोण मतलब, अब देखो जब हम यहाँ खड़े हैं और हमारी ये आंख है, तो हमारी आंख जब किसी वस्तु को, ये यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को अब यहाँ वस्तु है, हमारी आंख यहाँ है, तो हम इसको देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। तो जो ऊपर की ओर देखने से जब ये कोण बनेगा तो इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। किस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं? जब प्रेक्षक यानी हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं। तो यहाँ जो खड़ा है वो इस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर की ओर उठाएगा, तो वस्तु प्रेक्षक की आंख पर क्या बनाती है? उन्नयन कोण का निर्माण करती है। ये दृष्टि रेखा है, ये वस्तु है, और ये उन्नयन कोण है। अब अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए, अभी वस्तु यहाँ पड़ी हुई है और हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम इसको देखने के लिए कहाँ देखेंगे? नीचे की ओर देखेंगे। तो हमारा सिर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। जब सिर झुकता है तो वस्तु प्रेक्षक की आंख पर अवनमन कोण का निर्माण करती है। तो ये जो कोण बना है वो कौन सा कोण है? तो अवनमन कोण है। कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। आप देखेंगे कि अवनमन कोण ऐसे बना है, और अगर हम इस धरती को इस तरीके से क्षैतिज तल को बनाएं तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण ऐसे बनेगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। देखो, जो ऐसे बनते हैं वो कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। देखिए, जेड में बने ये वाले कोण क्या है? एकांतर कोण है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या बराबर होते हैं? तो हाँ, बराबर होते हैं, क्योंकि ये आपस में कैसे कोण होते हैं? तो ये आपस में एकांतर कोण होते हैं, इसलिए इन दोनों का मान जो है वो आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम बनाओ तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उन्नयन कोण का निर्माण ऐसे होता है, अवनमन कोण का निर्माण ऐसे होता है। मान लीजिए कि समुद्र तल पर कोई लाइट लगी है, ये लाइट है, ये लाइट है, और ये समुद्र का तल है। उस लाइट के ऊपर बैठा कोई व्यक्ति जहाजों को देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर दो जहाज खड़े, उन जहाजों को देख रहा है, तो जहाजों के अवनमन कोण उसको कैसे दिख रहे हैं? तो एक का अवनमन, अब ये अवनमन लाइन है यहाँ पर, है ना, तो एक का अवनमन कोण उसको दिख रहा है 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री दिख रहा है, और दूसरे का अवनमन कोण दिख रहा है उसको 45 डिग्री। तो ये हो गए कोण। तो ये अवनमन कोण है। लेकिन हमें ये कोण पता है, तो इससे हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो इसका उल्टा यानी एकांतर कोण ये होगा, तो ये कैसा कोण हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। और इसका उल्टा कौन सा कोण हो जाएगा? ये वाला। तो 45 और ये हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को परिभाषित करते हैं और इनके रिलेशन को बताते हैं। और इसकी परिभाषा अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने ये बता दिया। धन्यवाद।